मुस्लिम समुदाय को शिक्षित होने के लिए बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से अथॉरिटी मिलनी चाहिए। इस मुल्क के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं उनसे खास अपील करता हूं कि मुस्लिमों को शिक्षित होने दीजिए, उनको अपने मजहबी तालीम भी पढ़ने दीजिए, उनको दुनियावी तालीम भी हासिल करने दीजिए। फैसला लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को गलत बताते हुए, ये मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को बार बार मेरा मन करता है कि मैं जिंदाबाद बोलूं। किसी ने भी मदरसे पर वो उंगली उठाई है तो हमारी एक ही बात सामने रही है कि अगर आपको मदरसे से कोई भी शिकायत मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को रोकने की, उनमें बाधा डालने की कोशिशें की जा रही थी, जिसका जवाब ये आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम जजों का जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। मैं समझता हूं कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षित होने के लिए बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से अथॉरिटी मिलनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय अपनी मजहबी तालीम भी लेना चाहता है और वो दुनियावी तालीम भी लेना चाहता है, तो मुस्लिम समुदाय के शिक्षित होने के लिए कोई भी बाधा ना डाली जाए। मैं तमाम सरकार के जिम्मेदारों से, तमाम जजों से, इस मुल्क के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं उनसे खास अपील करता हूं कि मुस्लिमों को शिक्षित होने दीजिए, उनको अपने मजहबी तालीम भी पढ़ने दीजिए, उनको दुनियावी तालीम भी हासिल करने दीजिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को गलत बताते हुए, ये मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को बार बार मेरा मन करता है कि मैं जिंदाबाद बोलूं। और हकीकतन सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले आज तक आए हैं, मुसलमानों ने उसको सर आंखों पे रखा है और यही एक हिंदुस्तान की पहचान होती है। तो मैं एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जो एजुकेशन है मुस्लिमों की, आपने कहा कि उनको हर तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए, लेकिन ये जो बात थी हाई कोर्ट में जो डांट की गई थी, इसमें कहा गया था कि जी वहाँ पर एक ऐसा मतलब गलत तरीके से कुछ काम होते हैं मदरसों में, इसलिए इनको बंद करना चाहिए और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया है, कैसे क्या कहेंगे? देखिए, बिना किसी सबूत के किसी पे एलिगेशन लगाना दुरुस्त काम नहीं होता। मदरसे आज से नहीं चल रहे हैं, बहुत समय से चल रहे हैं, और मदरसों के जो रोल हैं अगर आप आकर देखेंगे तो आप खुद उसके कायल होंगे। मदरसे में लोगों को जो तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है, और हमेशा से जिन लोगों ने मदरसों की पढ़ाई पर या मदरसों पर उंगली उठाई है, हम लोगों ने हमेशा कहा है, देवबंद के तमाम उलमा ने, चाहे वो दूसरे मजाहिब के लोगों ने आके कही हो या किसी ने भी मदरसे पर वो उंगली उठाई है, तो हमारी एक ही बात सामने रही है कि अगर आपको मदरसे से कोई भी शिकायत या परेशानी है तो आप मदरसे में आकर दाखिला लें और यहां कुछ टाइम रह के देखें, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षित होने दीजिए, वो अपनी दुनियावी तालीम भी पढ़ना चाहता है, मजहबी तालीम भी पढ़ना चाहता है, और अगर कोई मदरसे जो मजहबी तालीम दे रहे हैं उस पर बाधा मत डालिए, ये उनका अधिकार है। आप उनके हक को छीनने की कोशिश मत करिए। मैं फिर दोबारा से वही अपील करता हूं कि खुदारा और खुदा के वास्ते आप लोग जो हैं मुस्लिमों को शिक्षित करने का मौका दीजिए, उनको उनके अधिकारों को छीनने का काम मत करिए। उन लोगों का तर्क है कि वहां की जो शिक्षा है मदरसे की, उस शिक्षा के बदौलत कोई भी ऐसी जॉब्स नहीं मिल सकती जो अन्य पढ़ाई को लेकर होती है, उसको कैसे? देखिए, फिर वही मैं कहता हूं कि बिना किसी सबूत के हम लोग उस पर एलिगेशन नहीं करना चाहिए। जो बच्चे आज मदरसों में पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद भी बड़े बड़े मकाम पर हासिल कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उनको लड़कों को आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा जो यूएस में, यूके में, बाहर के देश में भी जाकर हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक मौलाना है, वो एक मुफ्ती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि
کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے اس کو جاب نہیں مل سکتی، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو جو ہے نوکری نہیں مل سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ یہاں کی سرکار کو لگتا ہے تو ان کے لیے جاب کا آپشن نکالے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر پڑھ کے نکل رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ شکشا کے معاملے میں راجنیتک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت دربھاگیہپورن کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ جب تک ہندوستان شکشت رہے گا اور شکشا کے اوپر کام کرتا رہے گا تو مضبوط رہے گا، اور جہاں اس کے اوپر سیاست ہوگی تو یہ ملک کمزور ہوگا۔ اس ملک کو کمزور ہونے کا کام مت کریے۔ جو مدرسے میں پڑھانے والے مدارس ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں کہ بہت منیمم سیلری یا کہیں تو نہ کے برابر ہی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ پڑھاتے ہیں۔ تو کس طرح کی آپ کیا اپیل کیا کرنا چاہیں گے سرکار سے اگر اپنی اور سے؟ میں سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ جو لوگ شکشا پر راجنیتک کر رہے ہیں ان پر روک لگائیں اور مسلمانوں کو شکشت ہونے دیجیے۔ اگر وہ مذہبی تعلیم پڑھنا چاہے تب بھی اسے شکشا دیجیے، اور اگر وہ اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو دیجیے، اس کو آپ اور موٹیویٹ کیجیے، بوسٹ کیجیے۔ اور میں اپیل کروں گا کہ اگر سرکار کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جاب نہیں کر سکتا تو ان کے لیے جاب مہیا کرائیے۔ یہ میری اپیل ہے سرکار سے۔